नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और मैं लेकर आया हूं कार्यक्रम जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। जी हां, एक फुल टाइम जर्नलिस्ट के जीवन में ऐसे बहुत से लम्हे कौन देते हैं? ये फिल्म स्टार्स, ये राजनेता, ये खिलाड़ी, ऑफिसर्स, पुलिस वाले, गैंगस्टर, सभी वे खबरें देते हैं जिसे हम ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं, जिसे अखबारों में और टीवी पे दिखाई जाती हैं, जो आप जान पाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी खबरें होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, जो वे पता तो चलता है, कहते भी हैं, लेकिन ये भी साथ में जोड़ देते हैं कि इसे छापिएगा नहीं। तो ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पाई, जिनको लोग नहीं जान पाए हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अखबार नवभारत टाइम्स में 35 साल के टॉप क्लास जर्नलिज्म के दौरान जब मैंने 5 महाद्वीपों के 44 देशों की यात्राएं की, 5 वर्ल्ड कप कवर किए, 5 ओलंपिक कवर किए, 150 से अधिक क्रिकेट मैचेस जिसमें टेस्ट, वनडे, T20 सभी थे, इन सबको कवर किया। इसके अलावा पॉलिटिक्स में जैसी बातें करें तो 1 दर्जन से अधिक लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी के इलेक्शन से लेकर और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन तक वहां जाकर कवर किया मैंने। और ट्रैवल राइटर के रूप में 2 दर्जन से अधिक देशों की यात्राएं की, अंदरूनी तरीके से जाना। तो इस सारी खबरों को लेकर, उन खबरों को लेकर जो आज तक कोई नहीं जान पाया, उन्हें लेकर मैं आया हूं इस कार्यक्रम में। और मैं इसमें आपको पहले शेयर करूंगा। आज शुरुआत करते हैं हम रवि शास्त्री, जो कि इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं, अपने समय के ग्लैमर बॉय, बहुत धाकड़ खिलाड़ी। उनके साथ जुड़ा मेरा एक जीवन का एक ऐसा किस्सा, साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा सुनील गावस्कर के साथ मेरे रिश्ते और उनकी उस यात्रा में मेरा किस तरह जुड़ाव रहा, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले रवि शास्त्री के साथ, जिसमें वे मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में आकर 1 घंटे तक उन्होंने मेरा इंतजार किया था। किस तरह हम अपने साथ मुझे लेके गए और हमने क्या क्या प्लानिंग की, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो रवि शास्त्री एक अपने जीवन में राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, जिसने अपनी शुरुआत 11वें नंबर से शुरू की थी बैटिंग और पहले नंबर तक गए। वे बहुत ही अच्छे टीम के आधार स्तंभ थे, एक ऐसा पुख्ता आधार जिसके बल पर टीम अपना प्लानिंग को एग्जीक्यूट करती थी। उन्होंने 80 टेस्ट मैच खेले, करीब 150 वनडे मैच खेले, 3830 करीब रन बनाए। उतने ही रन करीब उन्होंने वनडे में भी बनाए थे। लेकिन मैंने एक चीज महसूस की कि 1992 सितंबर में उन्होंने अंतिम मैच खेला। इसके बाद से उनके कैरियर को लेकर काफी अप एंड डाउन चल रहे थे। और 2 साल बाद, इस दौरान 2 साल के उस अरसे में उन्होंने कई बार अन्य क्षेत्रों में अपने पोस्ट रिटायरमेंट क्रिकेट के सोच रहे थे कि क्या करना है। तो उसी संदर्भ में उनके एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि रवि शास्त्री आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम लोग मिल लेंगे, और बात आई गई हो गई। लेकिन इसके बाद मैं देख रहा हूं अगले हफ्ते मुझे टाइम्स बिल्डिंग के सिक्योरिटी का फोन आया है कि क्रिकेटर रवि शास्त्री आपसे मिलने के लिए आए हैं और क्या मैं उनको भेजूं। लेकिन आप जानते हैं ये इस समय, मैंने कहा बिल्कुल मैं जानता हूं, 8 से 9 ये ऐसा अरसा होता है हर पत्रकार, हर अखबार की लाइफ में कि जिसमें हम मोस्टली एंटरटेन नहीं करते गेस्ट, क्योंकि आखिरी वक्त होता है न्यूज़ को फाइनल शेप देने का। तो मैं हार्वर्ड लीग फुटबॉल कवर करके आया था और मैं अपनी रिपोर्ट बना रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं आता हूँ खुद। मैं नीचे गया, नीचे दरवाजे के वीटी स्टेशन में डीएन रोड पर सामने ही राइट साइड में उनकी कार खड़ी थी, उस पर काले उन्होंने ग्लास लगा रखे थे। मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा अरे आइए 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 बॉस, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको आज हाईजैक करना है। मैंने कहा क्या बात है बताओ। तो बोलते नहीं, अब आपको मुझे मेरे साथ चलना है। मैंने कहा देखो भाई,
मैं ऐसे 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 फंसा हुआ हूँ, आधी मेरी रिपोर्ट हुई है, आधी बाकी है और कुछ समय लग सकता है। तो बोले अब मैं तो आज लेके जाऊंगा, आप चाहे जितना देर लगाओ। मैं दौड़ के ऊपर गया, अपनी मैंने रिपोर्ट के लिए काफ़ी गैदर किया, मैंने जो भी मटेरियल होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसे वक्त में अधिक ज़्यादा देर होती है। उस दिन हारून लीग के दूसरे मैच की रिपोर्ट ही नहीं मुझे मिल पा रही थी, स्कोर बोर्ड, जिस वजह से काफ़ी देर हुई। फिर भी मैंने किसी तरह निपटा के घंटे के भीतर मैं नीचे उतरा। मैं गया तो बोलते हैं आइए बैठिए मेरे साथ, और मुझे अपने साथ लेकर जब वो आगे बढ़े तो मैंने सोचा कहीं हम कहीं किसी होटल वगैरह में खाना करेंगे और बातें करेंगे, लेकिन बोले नहीं, मैं आपको घर लेके चलता हूँ, स्पोर्ट्स फील्ड। वही स्पोर्ट्स फील्ड जिसमें आपको पता होगा कि वर्ली क्षेत्र में एक ऐसी बिल्डिंग है, दुनिया की एकमात्र बिल्डिंग, जिसमें 11 टेस्ट प्लेयर, एक वर्ल्ड चैंपियन, 2 ओलंपियन वगैरह सब एक साथ रहते हैं। उस पर मैं आगे कभी मैं एक उस पर एपिसोड बनाऊंगा, तब मैं आपको उसके भीतर लेके चलूंगा, सब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या कौन कौन रहता है उसके बारे में। तो हम स्पोर्ट्स फील्ड पहुंचे और मैंने और उनके मित्र और हम वहाँ बैठे, उनकी पत्नी रीतू जी भी थी, बोली आज डिनर करके जाना है। कहा ठीक है देखते हैं। तो आगे बातें होते रही और गोल गोल घुमाते रहे। तो मैंने उनसे कहा कि कम टू द पॉइंट, क्या मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि वे अपने पोस्ट रिटायरमेंट की लाइफ को लेकर काफ़ी कुछ सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं जानता हूं कि आप सुनील गावस्कर के कॉलम से जुड़े हुए हैं और आप कॉलम के काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं, तो मुझे आप सलाह दीजिए कि मैं अपना कॉलम चालू करना चाहता हूं और आप मेरी क्या मदद करेंगे। पहले तो मेरे लिए ये चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि मैं सुनील गावस्कर के इस कॉलम से जुड़ा हुआ हूं। ये खबर केवल सुनील के पार्टनर सुमेध शाह और उनका ऑफिस की जनरल मैनेजर जो थी हिमा मेहता, रघु, यही लोग जानते थे और कोई नहीं जानता था। कोई स्पोर्ट्समैन भी नहीं, कोई जर्नलिस्ट भी नहीं, कहीं का कोई नहीं जानता था। तो मेरे लिए चौंकाने वाली खबर थी। मैंने कहा अच्छा ये बताइए आपको पता कैसे चला। तो बोलते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे बताइए कि आप मुझे कैसे मदद करेंगे। मैंने कहा कि आप मुझे अगर फ्रैंक ओपिनियन चाहते हैं तो आप मेरे साथ बैठिए। फिर मैंने उनको पूरे इस ट्रेड की, जो सिंडिकेटेड कॉलम होगा, आपको पता होगा, याद होगा, एक 5x1 कॉलम आता था। हर क्रिकेटर लगभग अपने सिंडिकेट कॉलम की वजह से काफ़ी 1990 के दशक में काफ़ी ट्रेंड रहा। अब तो न वो कॉलम रहे, न लिखने वाले, न वो स्पॉन्सर्स, कुछ नहीं रहा। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे पूरी इसका ट्रेंड बताइए। मैंने उनके साथ सब कुछ शेयर किया, किस तरह का होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। इंग्लिश में है जो कि 25% है, लेकिन 75% उसकी रीच जो है, रीडरशिप, और जो कि स्पॉन्सर्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, वो हिंदी बेल्ट में थी। तो उस वक्त नई दुनिया हो, भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला, पंजाब केसरी वगैरह, इन सब में सबसे ज़्यादा मांग क्रिकेट की सुनील गावस्कर की, और वो भी हिंदी कॉलम की हुआ करती थी। उसका एक कारण विवजत आज मैं आपको शायद शेयर करता हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब ये कॉन्ट्रैक्ट कबूल किया था तब उसमें स्पष्ट कहा था कि मैं अनुवाद नहीं करूँगा। लेट मी राइट माई ओन अर्दी लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव, वो अपनी भाषा में, अपने हिंदी क्षेत्र के उस वोकेबुलरी को मैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए अपनी भाषा में लिखूंगा। वो बोले बिल्कुल छूट है। और उस वजह से ये कार्यक्रम ये इतना बढ़िया रहा, ये कॉलम इतना पॉपुलर हुआ कि सुनील गावस्कर नंबर 1 स्टार बन गए थे। तो मैंने उनसे सब बताया रवि के साथ। मैंने कहा देखिए आपके लिए ये नहीं है, आप स्ट्रेट वे कमेंट्री में जाइए, गावस्कर के साथ एक अच्छी आपकी ट्यूनिंग है, आप दोनों अच्छे गुरु शिष्य हैं, और वो आपको बेटर माइलेज देगा
देन दिस, क्योंकि ये ऑलरेडी क्राउडेड स्पेस था। मैंने उनको सब बताया कि किस वजह से दूसरे लोगों का नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने कहा यू विल लूज एवरीथिंग, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप बेटर होगा कि आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें क्रिकेट कमेंट्री पे, टीवी के एक्सपर्ट पैनल के रूप में, आप जहाँ चाहें, लेकिन इस पर मत करिए। भले ही उनको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन ही एक्सेप्टेड इट, फैक्ट्स की बात सच है। और खाना खाया, इसके बाद जब मैं निकलने लगा तो मैंने कहा अच्छा बताओ कि आपको ये पता कैसे चला कि मैं कॉलम सुनील गावस्कर का देखता हूं। तो उन्होंने जो बातें बताई, जो उन्होंने संकेत दिए, उससे स्पष्ट था कि ये पीएमजी के ऑफिस से ही उन्हें पता चला था। वो हारे रहे होंगे, जो भी रहा हो। मैं आज आपके साथ ये पहली बार कहीं किसी जगह शेयर कर रहा हूं कि सुनील गावस्कर का जो कॉलम था वो मैं ही लिखता था, अपनी भाषा में, अपने तरीके से। सुनील जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो वहाँ के मैच कवर करके उनकी रिपोर्ट, तब तो दिन के वो मैच होते थे, 2:30 बजे तक मैच खत्म हो जाता था, तो वो रिपोर्ट जल्दी मिल जाती थी। उनके ऑफिस में बैठ के बढ़िया तरीके से उसको ट्रांसलेट करके अच्छे तरीके से लिख के मैं आता था। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और आसपास के जो मैच होते थे उसमें तकलीफ इसलिए होती थी क्योंकि ये ऑफिस के टाइम में होता था। तो मैं तो अक्सर ऑफिस के दौरान ही कर लेता था, और इसके लिए उनका, सुनील गावस्कर का एक आदमी आता था जो नीचे मुझसे कॉपी लेके और फिर वो फैक्स करते थे। उन दिनों फैक्स का जमाना था, तब ईमेल वगैरह से भेज नहीं सकते थे, था नहीं। और जब ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मैच होते थे तो बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि इन मैचों के लिए फिर या तो मुझे उनके ऑफिस जाना पड़ता था और फिर रात को फिनिश करके घर जाता था, और जब वेस्ट इंडीज के मैच होते थे तो अक्सर वहां मुझे सो जाना पड़ता था। देर रात को फैक्स आता, उसको ट्रांसलेट करके पहली ट्रेन पकड़ के मैं वहां से घर जाया करता था। तो ये सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री के जीवन से जुड़े ऐसे वाक्य, ऐसी बातें जो मैंने आज तक शेयर नहीं की थी, वो आज मैं पहली बार इस मंच पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये था रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर के साथ मेरे संबंधों का वो एक ऑफ द रिकॉर्ड वाकया, जो कि मैंने पहली बार किसी सोशल मीडिया मंच पर शेयर किया है। मैं ऐसे और भी कई एक्सक्लूसिव वाकये, बातें आपके साथ शेयर करूंगा इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड। क्या आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं? इसको कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वाकया, रोचक वाकया आपको अपने आप नोटिफिकेशन, जो कि बेल को दबाने के बाद अपने आप मिल जाया करेगा। इसके बाद मैं आपको अगले प्रोग्राम्स में मैं बताऊंगा कि स्पोर्ट्स फील्ड की दास्तान, वहाँ पे रहने वाले लोगों के किस्से, अंदर जाके हम अंदर के फोटोग्राफ, वेंगसरकर के घर के वगैरह सब मैं आपको दूंगा। इसके अलावा मैं मैच फिक्सिंग का एक अनूठा एंगल पेश करूंगा। आप क्या सोचते हैं, मैच फिक्सिंग केवल के लिए नज़रें केवल क्रिकेटर्स भी होती हैं? नहीं, ये कई बार जर्नलिस्टों को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई वाकये हुए, ऐसे रोचक वाकये हुए, ऐसे लोगों ने अप्रोच किया है, वो सब मैं आपके साथ पहली बार इस ऑफ द रिकॉर्ड कार्यक्रम में शेयर करूंगा। उसके अलावा मैं और भी कई उन हादसों को, जी हाँ, उन हादसों को शेयर करूंगा जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो इसी के साथ आज हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगली बार तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल।